दिवाली दिवाली भारत के मुख्य त्योहारों में से एक है जो कि कार्तिक मास में पड़ती है और इसे पूरी दुनिया के लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। दिवाली का यह त्योहार करीब 3 दिनों का होता है, जिसके पहले दिन ही धनतेरस होता है और धनतेरस के दिन लोग धातु की वस्तु जैसे कि सोना चांदी के आभूषण को खरीद कर अपने घर जरूर लेकर आते हैं। दिवाली का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। कुछ लोग इस दिन को छोटी दिवाली के रूप में भी मनाते हैं। तीसरा दिन दिवाली का त्योहार मुख्य त्योहार होता है। इस दिन महालक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है। इस दिन सिर्फ दियों को जलाने और खुशियां बांटने की प्रथा नहीं है, बल्कि दिवाली को मनाने के पीछे कई कारण हैं जिनसे बहुत सारे लोग अनजान हैं। दिवाली के दिन जन्मी थी माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी धन की देवी है। हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की अमावस्या के दिन समुद्र मंथन करते समय माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए दिवाली के दिन माता लक्ष्मी का जन्मदिन मनाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। कहा जाता है भगवान विष्णु ने बचाया था माता लक्ष्मी को। भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन अवतार है। हिंदी कथाओं में यह बहुत ही प्रसिद्ध कथा है, जिसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार ने माता लक्ष्मी को राजा बाली की गिरफ्त से बचाया था। इसलिए इस दिन दिवाली को मनाया जाता है और माता लक्ष्मी की पूजा श्रद्धा भाव से की जाती है। दिवाली के इस समय में ही कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। जब राक्षस राजा नरकासुर के 3 लोकों पर आक्रमण कर दिए थे और वहां रहने वाले अनेक देवी देवताओं पर अत्याचार कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। उसका वध करके ही कृष्ण ने 16,000 महिलाओं को उसके कैद से आज़ाद किया था। इस जीत की खुशी को 2 दिन तक मनाया गया था, जिसमें दिवाली का दिन भी मुख्य है। दिवाली पर्व का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है। पांडवों की हुई थी वापसी। हिंदू धर्म के एक महाकाव्य महाभारत के अनुसार कार्तिक अमावस्या के ही दिन पांडव 12 साल के वनवास के बाद लौटे थे। उनके आने की खुशी में प्रजा ने उनका स्वागत दियों को जलाकर किया था। भगवान राम की हुई थी जीत। हिंदू धर्म के दूसरे महाकाव्य रामायण के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही भगवान श्री राम माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे थे। भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के आने की खुशी में पूरा अयोध्या झूम उठा था और दियों के प्रकाश से उन तीनों का स्वागत किया गया था। इस दिन को भगवान श्री राम की जीत की खुशी के तौर पे भी मनाया जाता है। दिवाली के दिन ही विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ था। बहुपराक्रमी राजा विक्रमादित्य का राज तिलक दिवाली के दिन ही हुआ था। राजा विक्रमादित्य को उदारता, साहस और वीरता के लिए जाना जाता है। आर्य समाज के लिए ये दिन बहुत ही खास है। भारतीय इतिहास में इस दिन 19वीं सदी के विद्वान महर्षि दयानंद ने आज के ही दिन निर्वाण को प्राप्त किया था। महर्षि दयानंद को हम आर्य समाज के संस्थापक के तौर पर जानते हैं। उन्होंने इंसानियत और भाईचारे को बढ़ावा दिया था। जैन के लिए भी एक विशेष दिन है। दिवाली के दिन ही जैन धर्म के संस्थापक महावीर तीर्थंकर ने निर्वाण प्राप्त किया था। एक तपस्वी बनने के लिए उन्होंने अपनी सारी जिंदगी और परिवार का त्याग किया था। व्रत और तप को अपनाकर उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया था। यह कहा जाता है कि 43 साल की उम्र में उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था और जैन धर्म को विस्तार कर दिया था। सिखों के लिए भी दिवाली बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास ने दिवाली के दिन ही एक विशेष दिन का दर्जा दिया था, जब सारे सिख आकर उनका आशीर्वाद लेते थे। दिवाली के दिन ही 1577 में पंजाब के अमृतसर जिले में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। दीपावली के दिन सिखों के लिए इतिहास की महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 1619 में उसके 6वें गुरु हरिगोविंद को मुगल शासक जहांगीर के 52 राजाओं के साथ ग्वालियर किले से आज़ाद किया गया था। पॉप जॉन पॉल की दिवाली स्पीच 1999 में दीपावली के शुभ अवसर पर पॉप जॉन पॉल ने भारत के एक चर्च में यूकरिस्ट का प्रबंध किया था, जिस दिन उन्होंने अपने माथे पर तिलक लगाकर अपने भाषण में दीपों के त्योहार दिवाली पर भाषण दिया था।